हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे जीओसी का लेक्चर नंबर 2 जिसमें पढ़ेंगे हम बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, देखो बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज हिंदी में बोलते हैं इसे बंध विदलन। बंध विदलन ये बनते कैसे हैं? जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेक होने के बाद जो बनते हैं उसे बोलते हैं बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, हम बोल सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट bond, breaking of covalent bond is known as bond cleavage। ठीक है, देखो जो हमारे बॉन्ड क्लीवेज होते हैं वो कैसे बनते हैं? जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनके टूटने के बाद जो बंध बनते हैं उसे कहते हैं बॉन्ड क्लीवेज। ये भी टूटने के बाद दो टाइप से बनते हैं। कैसे? नंबर 1 होता है होमोलिटिक, नंबर 1 होता है होमोलिटिक और दूसरा होता है हेट्रोलिटिक। क्या होता है? एक होता है हमारा होमोलिटिक, एक होता है हमारा हेट्रोलिटिक। जो हमारा होमोलिटिक होता है, जो होमोलिटिक बनाते हैं, इंटरमीडिएट जो बनते हैं होमोलिटिक में, वो बनते हैं फ्री रेडिकल। क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल। और जब हेट्रोलिटिक विदलन होता है या हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है तो उसके मध्य या इंटरमीडिएट जो बनते हैं वो बनते हैं हमारे कैटायन और एनायन। ठीक है, अब हम इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे। किसके बारे में? होमोलिटिक के बारे में और हेट्रोलिटिक के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, कैटायन कैसे बनते हैं, एनायन क्या बनते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या। ठीक है, पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो दोबारा बता देता हूँ क्या होता है बॉन्ड क्लीवेज। ये बनते कहते हैं जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनके टूटने के पश्चात जो बनते हैं वो बॉन्ड क्लीवेज होते हैं। ये भी दो तरीके से टूटेंगे, एक बार टूटेगा हमारा होमोलिटिक में, एक बार टूटेगा हेट्रोलिटिक में। अब हम पढ़ेंगे कि होमोलिटिक में कब टूटते हैं, हेट्रोलिटिक में कब टूटते हैं और उनकी विशेषता क्या क्या है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, अब बात करते हैं नंबर पहले होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन और होमोलाइसिस। क्या? होमोलिटिक फिजन और होमोलाइसिस। ठीक है, जो होमोलिटिक बॉन्ड होते हैं फ्यूजन के बाद वो देते हैं हमारे फ्री रेडिकल देते हैं। क्या देते हैं? इंटरमीडिएट में फ्री रेडिकल देते हैं। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन gives free radical in the reaction intermediate, in the reaction intermediate। क्या? जो हमारे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होते हैं जो उनके द्वारा बनते हैं वो क्या देते हैं? फ्री रेडिकल देते हैं। कैसे देते हैं? देखो कोई हमारे पास ए और बी है,
ठीक है। जब ये ब्रेक होंगे तो ए बाहर निकलेगा और हमारा बी बाहर निकलेगा, ठीक है। ए फ्री रेडिकल लेकर बाहर निकल जाएगा और बी ये भी फ्री रेडिकल लेकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या देते हैं, फ्री रेडिकल देते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चला ये फ्री रेडिकल ही देंगे। अब हमें पता कैसे चला ये फ्री रेडिकल ही देंगे। देखो इनकी एक अच्छी विशेषता होती है, गुण होता है, जो भी हमारे ए और बी हैं, जो क्या है ए और बी हैं, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत कम होनी चाहिए, उनका डिफरेंस जो है बहुत कम होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन ऐसे लिख लो, या तो इनका डिफरेंस जीरो और स्मॉल, क्या जीरो और स्मॉल डिफरेंस बिटवीन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। जीरो और स्मॉल डिफरेंस किसका, ए और बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हिंदी में बोलते थे विद्युत ऋणात्मकता। जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है इन दोनों के मध्य, या तो जीरो होना चाहिए या बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम कोई एग्जांपल लें, सबसे ज्यादा किसकी होती है, चलो सबसे ज्यादा छोड़ो, दो ले लिया हमने, Cl ले लिए, Cl2 ले लिए। यदि हमारे पास Cl की कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो दूसरा भी तो Cl है, यदि इनका डिफरेंस देखेंगे तो वो तो जीरो ही आने वाला है। जब हम Cl को ब्रेक करेंगे तो वो किस में ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल में, इस तरह से ब्रेक होगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारे दोनों Cl हैं ए और बी मान लो, उनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत कम, यहाँ तो जीरो ही है, या तो जीरो होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए, यहाँ क्या दे रहा है हमारा जीरो है। तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा हमारा होमोलिटिक फिजन या होमोलाइसिस, और इसके मध्य जो बनेगा इंटरमीडिएट में वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा फ्री रेडिकल। क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, ठीक है। आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक आध पॉइंट और बता देता हूँ। चलो देखो ये लिख देता हूँ पॉइंट और से, और जो इसमें प्रेजेंस होनी चाहिए वो क्या किसकी होनी चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट की, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, पिछली क्लास में भी बताया था मैंने, उसमें बताया था SN1 SN2 में जो पढ़ाया था, CCl4 CH2, क्या होते हैं CCl4 और CH2, ठीक है। अब इसे पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाना। ले लिया, ठीक है। देखो ये तो अब सब समझ में आ गया, हिंदी मीडियम वालों के लिए देखो कोई भी दिक्कत नहीं है। होमोलिटिक फ्यूजन है और होमोलाइसिस, ये तो तुम्हें इंग्लिश में याद करना पड़ेगा, अच्छा रहेगा। जो भी बनता है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन गिफ्ट देता है, कब देता है, जब फ्री रेडिकल या मुक्त रेडिकल ही बोलते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल्स इन द इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट पे बनते हैं, मुक्त मूलक, सॉरी हिंदी में बोलते हैं मुक्त मूलक, मुक्त मूलक कब, जब हमारे मुक्त मूलक बनते हैं किसमें, फ्री रेडिकल में, वो सॉरी इंटरमीडिएट में, ये इंटरमीडिएट है ना इसका, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, होमोलिटिक, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी आसान है, इसके लिए भी। जीरो स्मॉल का मतलब पता है, ये बहुत कम या ना के बराबर डिफरेंस, ठीक है, ये ऐसे पढ़ना, जीरो और स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन ए एंड बी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नंबर 2 है हमारा हेट्रोलिटिक फ्यूजन और हेट्रोलाइसिस। ठीक है, देखो ये कब बनेंगे, ये भी कोई दो ए और बी होते हैं, उनके टूटने पर ही बनता है। लेकिन जब हम पहले बना रहे थे इंटरमीडिएट, जो बनना था वो बनना था फ्री रेडिकल। लेकिन जब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हमारे पास ए और बी है, इसमें जो टूटेंगे, इसमें क्या बनेगा, एक तो बनेगा हमारा पॉजिटिव पार्ट और एक बनेगा हमारा निगेटिव पार्ट। देखो पहले टूटने पर हमारे क्या बनने थे, फ्री रेडिकल बनने थे। लेकिन इस बार हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों बने, एनायन और कैटायन क्यों बने, एनायन और कैटायन क्यों बने। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। जो पहले क्या हो रहा था, बहुत कम डिफरेंस हो रहा था, 0 या स्मॉल के बराबर था। लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और इसमें एक और कंडीशन है, जो एक है जो ये बना रहा है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट कौन बनाता है और नेगेटिव वाला कौन बनाता है। जो हमारा जिसके पास हाईली एक के पास मोर इलेक्ट्रो, एक के पास, इनमें से दोनों में से एक के पास क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और एक के पास कम होगी। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और जिसके पास थोड़ी कम होती है, ठीक है, उसके पास, जिसके पास लेस होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। देखो लॉस किसने करा है, यहाँ पर लॉस करा है ए ने, और गेन किसने करा है, बी ने। समझ में आ गया। अब इससे भी हमें पता चल गया कि किसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और किसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, जो हमारा लेस वाला है वो क्या है, ए, और जो ज्यादा वाला है वो क्या है, बी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये क्या देगा, नेगेटिव पार्ट देगा। क्यों देगा, जो जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, और जब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है। इसलिए इनका जो फ्यूजन होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में होता है, कैटायन और एनायन में होता है। तो ये क्या बना, ये बना हमारा कार्बोकैटायन, और ये क्या बनाया, कार्बन आयन। ठीक है, और कार्बोकैटायन कौन बनाता है, एक बार और बता दो, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है वो कार्बन कैटायन बनाता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है वो कार्बन आयन बना लेता है। क्यों बना लेता है, जो कार्बन कैटायन है, जो कार्बोकैटायन बना रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करता है, और कार्बन आयन जो बना रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। समझ में आ गई। ये कब बनते हैं, जब इनका डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा होता है, ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन greater difference of electronegativity between A and B। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसमें ए और बी की, वो क्या होनी चाहिए, बहुत अधिक होनी चाहिए, तभी कार्बन आयन और कार्बोकैटायन बनते हैं। अब समझ में आ गया कार्बोकैटायन कब बने थे, कार्बन आयन कौन सा वाला पार्ट बनता है,
ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। ठीक है, अब दोनों बात आराम से समझ में आ चुकी है कि हमने क्या पढ़ा। हमने पहले पढ़ा था होमोलिटिक और दूसरा पढ़ा था हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक कैसे बनते हैं, हेटेरोलिटिक कैसे बनते हैं, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो होमोलिटिक में आराम से पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो यदि ना के बराबर हो या बहुत ही कम हो, मतलब बराबर बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो, जैसे कि ए और बी है, इसकी नेगेटिव 1.2 है और इसकी भी 1.1 है, तो ये क्या देंगे, ये देंगे हमारे होमोलिटिक। और यदि एक की है 0.1 और इसकी है 1.2 या कुछ समथिंग या 0.3 मान लो, तो इनका डिफरेंस क्या है, वो बहुत ज्यादा, वो क्या देंगे, हेटेरोलिटिक फ्यूजन देंगे। अब तुम सोचोगे कि हमें कैसे पता चलेगा किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है। 11th क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, उसमें आपने पढ़ा होगा कि लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। कहा, पहले तो हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो कार्बन तक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, लेकिन कार्बन के बाद जो कार्बन ग्रुप होता है उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप से बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब तो इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हम रिएक्शन इंटरमीडिएट की। अब जो हमारे इनके बीच में रिएक्शन इंटरमीडिएट बने थे, कौन कौन से बने थे, कैटायन, एनायन और फ्री रेडिकल। अब उनकी बात करते हैं, वो होते क्या है, क्या काम करते हैं। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट हिंदी वालों के लिए मध्यवर्ती भाग, किसका, जो रिएक्शन का बीचों बीच का भाग होता है ना, वो कब बनता है, कैसे बनता है। देखो, जो इंटरमीडिएट जो होते हैं, सबसे बेस्ट पॉइंट है और अच्छा पॉइंट है, जो इनकी हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ ग्रेटर और इक्वल टू 10⁻⁻⁶ सेकंड। क्या होती है, इनकी हाफ लाइफ होती है 10⁻6 के बराबर, 10⁻⁻6 सेकंड के बराबर या उससे ज्यादा। ठीक है, और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। समझ में आ गई, जिसकी हाफ लाइफ इतनी हो वो क्या होते हैं, वो हाईली रिएक्टिव होता है। ये पॉइंट नीट, IIT या बोर्ड के लिए भी याद रखना चाहिए। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, छोटा सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। वो पूछ लेगा, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, जिनकी जो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव देते हैं, उनकी हाफ लाइफ कितनी होती है। ऑप्शन दे देगा 3-4, उसमें से तुम्हें क्या लगाना है, हाफ लाइफ ग्रेटर और इक्वल टू 10⁻⁻⁶ सेकंड। ठीक है, ये इसके बीच एक छोटा सा पॉइंट था रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। ठीक है, वो आ जाता है इसमें। अब बात करते हैं कार्बोकैटायन की। नंबर 1 कार्बोकैटायन। नंबर 2 कार्बन आयन की बात करेंगे। ठीक है, और नंबर 3 फ्री रेडिकल। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे हम कार्बोकैटायन। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा कार्बोकैटायन। देखो, सबसे पहले कार्बोकैटायन के बारे में बता दें। जो कार्बोकैटायन होते हैं, क्या होते हैं, कार्बोकैटायन होते हैं जो इनकी आउटर मोस्ट सेल होती है कार्बोकैटायन की, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, पहले से रफ कर देता हूं यहां। जो कार्बन कैटायन होता है, इनकी आउटर मोस्ट सेल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
6 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड हैज ए पॉजिटिव चार्ज। और क्या होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, एक तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है तो इन्हें इस वजह से क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम कार्बोकैटायन। इनकी विशेषता क्या होती है, इनके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन कहते हैं। अब इनके कार्बोकैटायन के बारे में कुछ पॉइंट है, उन पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसे चलो नहीं बता दूं, चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नंबर 1, जो कार्बोकैटायन होता है, क्या, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन हैज पॉजिटिव चार्ज। क्या, जो हमारा कार्बोकैटायन होता है वो क्या रखता है, हमारा हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखता है। पता चल गई कैसे रखता है, जो हमने बनाया था A+ बनाया था ना, ये क्या होता है, कार्बोकैटायन, इसमें क्या था, पॉजिटिव चार्ज। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 6। ठीक है, नंबर 2, यही है आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, देखो एक और पॉइंट है इसका, सिंस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर्ड, जो हमारे जब तक इनके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड स्टेट में होते हैं, सो कार्बोकैटायन आर डाईमैग्नेटिक। क्या होता है, डाई, जब तक इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड स्टेट में होंगे तब तक ये क्या दिखाएगा, कार्बोकैटायन डाईमैग्नेटिक। हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड होते हैं वो क्या दिखाते हैं, डाईमैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले क्या दिखाते हैं, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये क्या दिखाएगा हमारा, डाईमैग्नेटिक। ठीक है, नंबर 4, देखो नंबर 4 है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। पिछला लेक्चर जीओसी का पहला लेक्चर किस पे था, हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड पर था। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन तुम निकाल दोगे मुझे, बताइए। ये थी इसकी स्टेट, कार्बोकैटायन की यही तो होती है। आप बता दोगे इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं, मैंने निकालने बताया तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0 और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3। जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp2। पिछले लेक्चर में मैंने सारे निकालने बताए थे। ठीक है, 2 मेथड बताए थे निकालने के, सबके निकाल लोगे इसी से। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, किसकी, कार्बोकैटायंस की। ठीक है, और ये कब बनते हैं, कार्बोकैटायन आर फॉर्म इन पोलर सॉल्वेंट। कब बनते हैं कार्बोकैटायन, जब बनते हैं पोलर सॉल्वेंट में। समझ में आ गया। देखो अब इसके सारे पॉइंट एक बार और बता देता हूँ। जो कार्बोकैटायन होता है उसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो इनकी आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जो जब तक इनके इलेक्ट्रॉन्स पेयर स्टेट में होते हैं वो क्या दिखाते हैं, वो डाईमैग्नेटिक स्टेट दिखाते हैं। और इनकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp2 होती है, और इनमें ये पोलर सॉल्वेंट में बनते हैं। यदि नॉन पोलर सॉल्वेंट आ जाता तो हमारा क्या बनता, फ्री रेडिकल। ठीक है, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लो पहले।
इसका एक पॉइंट हो रहेगा नंबर 6.55। देखो इसका एक और पॉइंट है, कार्बोकैटायन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो स्टेबल कार्बोकैटायन जो स्टेबल दिखाते हैं वो कब दिखाते हैं? वो दिखाते हैं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड ग्रुप। किसकी? इलेक्ट्रॉन डोनेटेड ग्रुप। जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटेड ग्रुप है, यदि उसकी प्रेजेंस है तो जो हमारा कार्बोकैटायन होता है, क्या होता है? कार्बोकैटायन वो क्या होता है? स्टेबलाइज होता है। ठीक है, जो हमारा कार्बोकैटायन होता है किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रॉन डोनेटेड ग्रुप में। इलेक्ट्रॉन डोनेटेड ग्रुप यदि प्रेजेंस है कार्बोकैटायन में तो वो क्या होगा? और ज्यादा स्टेबल होगा। चलो कर देते हैं इसे। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, सेकंड इंटरमीडिएट की। क्या था? कार्बन एनायन। क्या था? कार्बन एनायन। एनायन ऑफ कार्बन। क्या? एनायन ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बन एनायन। जो भी हमारे कार्बन पर निगेटिव पार्ट होता है तो वो क्या कहलाया जाता है? वो कहलाया जाता है कार्बन एनायन। हिंदी में बोलते हैं यदि किसी भी कार्बन के ऊपर ऋणात्मकता है, निगेटिव वाला पार्ट है, तो उसे क्या बोलेंगे? कार्बन एनायन। ठीक है, अब देखो कार्बन एनायन कैसे होता है? सी नेगेटिव पार्ट, 3 बॉन्ड। क्या हम बता सकते हैं इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। लोन पेयर कितने हैं? 1। देखो जब भी नेगेटिव वाला पार्ट आता है या सीधा डार्क लोन पेयर लगा होता है तो हम, यदि इसकी जगह हम ये होता तो हम जब भी लोन पेयर 1 मानते। यदि हमारा नेगेटिव पार्ट है जब भी हम लोन पेयर मानेंगे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। तो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हुआ, तो 4 होने के बाद क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी? sp3। तो ये क्या दिखाता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। कार्बन आयन पता चल गया क्या होता है? एनायन ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बन एनायन। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, it is formed by कब बनते हैं? हाइड्रोलिटिक फ्यूजन से। हाइड्रोलिटिक फ्यूजन, हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन लिख लो। चलो ठीक है, क्या? इट इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। अभी हमने बनाने बताए भी थे। नंबर 2, इसके जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं वो कितनी होती हैं? आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन फाउंड इन outermost cell of carbon anion। इसका जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट होता है। ऑक्टेट इज कंप्लीट। समझ में आ गया? जो हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इसके आउटर मोस्ट सेल में। और जो उसका ऑक्टेट होता है वो पूरा होगा जब इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं तो। ठीक है, नंबर 3 बात करते हैं। यह है पॉजिटिव, यह न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करता है। ठीक है, यदि नहीं पता ज्यादा कुछ इसके बारे में तो आप, यदि 12th वाला बच्चा है, 11th वाला बच्चा देख रहा है तो उसके लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। जो IIT की प्रिपरेशन कर रहा है उसे पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव के लिए मैंने एक वीडियो दी थी, उस केवल IIT और इनके लिए हाई लेवल की,
वो थी SN1 SN2 पर, तो वो जाकर देख सकता है। ठीक है, वहाँ पूरा मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब कराया हुआ है। ठीक है, एक वीडियो है अभी, उसकी दूसरी वीडियो है तो कल आ जाएगी। कमेंट बॉक्स में बता देना कि किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, और जीओसी के जो लेक्चर चल रहे हैं वो लगातार जल्दी जल्दी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में एक बार बता दो, टाइम निकाल कर मैं बना दूंगा। इसकी जीओसी पर लेक्चर नंबर 2 चल रहा है, और दूसरी तरफ चल रहा है हमारा हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, वो चल रहा है सॉलिड स्टेट। शायद उसका कल या आज ही दूसरा लेक्चर में अपलोड कर दूं। ठीक है, और आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन सा लेक्चर चाहिए। जीओसी का तो मैं पूरा कराऊंगा, जब मैंने स्टार्ट करा है तो पूरा कराऊंगा इसे। ठीक है, फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट भी पूरा होगा। आगे क्या चाहिए, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए या बाइलिंगुअल चाहिए? ठीक है, तो बता दीजिए। अब आते हैं हम कार्बन आयन पर, बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, नंबर 3 क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की, क्योंकि निगेटिव पार्ट होता है इस पर, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है इस पर? अभी हमने निकाली थी sp3। ठीक है, देखो इस तरह से ये थी, इस पर निगेटिव पार्ट मान लो, लोन पेयर मान लो, एक ही बात होती है। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, वो होती है पिरामिडिकल। हिंदी वालों के लिए क्या बोलेंगे? पिरामिडल बोलेंगे। ठीक है, ये बोलेंगे। ठीक है, और ये जो स्टेबलाइज होता है, स्टेबलाइज बाय प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है उस पर जो कार्बन एनायन होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। जो कार्बन कैटायन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटेड ग्रुप पर होते हैं, ये किस पर होते हैं? विड्रॉइंग ग्रुप पर होते हैं। इसके बारे में ये बातें थी। इसको सॉल्व कर लिया। देखो, पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे क्या क्या लेक्चर चल रहे हैं। ठीक है, जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं वो सॉलिड स्टेट पे चल रहा है हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, उसका एक लेक्चर आ चुका है, दूसरा बस आने वाला है, तो कल आ जाएगा या आज ही आ जाएगा। ठीक है, टाइम मिलेगा मुझे, मैं बना दूंगा। और जीओसी का लेक्चर नंबर 2 है। यदि जल्दी जल्दी चाहते हो तो एक बार मुझे कमेंट कर दो कि मुझे भी पता चले कि कोई देख रहा है या अच्छी लग रही है, या कुछ भी तुम्हें लगता है कि और कुछ करना चाहिए, वो आप मुझे बता दिया करो कमेंट बॉक्स में। जिसको भी इनकी पीडीएफ चाहिए, तो नोट्स पे तो बनवा ही रहा हूं, यदि और पीडीएफ चाहिए तो मुझे मेल कर सकता है। किस पर? मेल है मेरी adchemistry@gmail.com। ठीक है, ये नोट कर लो, इस पर तुम मुझे मेल कर दो, मैं तुम्हें हो सकेगा कि पीडीएफ दे दूंगा, बुक की पीडीएफ भी दे दूंगा, यदि मेरे पास हुई तो मैं देख कर दे दूंगा। ठीक है, नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाएंगे तुम्हें। बस लाइक करते रहें और शेयर करते रहें अपने दोस्तों के बीच। जितना ज्यादा आप लाइक करोगे उतना ही ज्यादा मैं इसे और अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और वीडियो एक दिन में 2 भी डाल दूंगा। जब मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, पसंद आ रही है, तो लगातार वीडियो बनती रहेंगी। ठीक है, और चलो बात करते हैं हम अब क्या रहेगा? फ्री रेडिकल। नंबर 3 है फ्री रेडिकल, या कार्बन फ्री रेडिकल भी बोल सकते हो। कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन के बारे में, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, जो अब ये बनते कैसे हैं? सब तो हाइड्रोलिटिक फ्यूजन की वजह से बन रहे थे। ये जो बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? होमोलिटिक फ्यूजन की वजह से, बॉन्ड फ्यूजन की वजह से। कब बनते हैं? जब हमारा होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो उनके मध्य जो बनते हैं वो क्या बनते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल या फ्री रेडिकल वाले। ठीक है, फ्री रेडिकल की विशेषता मैं बता चुका हूं क्या होती है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, जो इनकी आउटर मोस्ट शेल होती है,
क्या होती है आउटर मोस्ट शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो मेन पॉइंट है इसका, अच्छा पॉइंट है, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, मैं लिख देता हूँ, चलो इस वाले को, अच्छा पॉइंट है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ फ्री रेडिकल डिपेंडिंग ऑन फ्री रेडिकल चार्ज, सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ फ्री रेडिकल चेंज, फ्री रेडिकल चेंज फ्रॉम रेडिकल टू रेडिकल डिपेंडिंग ऑन hybridization state of carbon in its original state। क्या जो हाइब्रिडाइजेशन की फ्री रेडिकल की जो स्टेट है वो चेंज होती रहती है, कब, रेडिकल टू रेडिकल, और ये किस पर डिपेंड करता है, जो उसकी ओरिजिनल स्टेट है उस पर डिपेंड करता है, वरना उसकी जो रेडिकल है वो रेडिकल टू रेडिकल चेंज होती रहती है। तो ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट सा देख लेना इसके बारे में, ठीक है, मोस्टली बहुत कम बताते हैं। नंबर 4, रिएक्ट विद फ्री रेडिकल, और ये स्टेबलाइज होता है किस पर, यहां लिख देता हूं नंबर 5 पॉइंट, स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, किसके लिए, जहां भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इससे जुड़ा होगा ये और ज्यादा स्टेबल शो करेगा। ये कई बार बता दिया तो समझ लेना कि पॉइंट क्या है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये जो है हमारा तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक तो क्वेश्चंस जो आते हैं वो बता दूं, चलो क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, क्योंकि ये जो चीज जो आज हमने पढ़ी है ये कब काम आती है, जब हम रिएक्शंस बनाते हैं, उनकी मैकेनिज्म बनाते हैं कि कैसे ब्रेक होगा, क्या बनेगा। तो ये सारा डिपेंड करता है, किस पर करता है डिपेंड, सारा जीओसी के लेक्चर नंबर 2 हमारे बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फ्यूजन जो भी बनता है ये सब कुछ इसी पर ही डिपेंड करेगा। तो इस पर ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, फिर भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसके मैंने लिए हैं 2-3 क्वेश्चन, वो देखते हैं, ठीक है। एक बुक से लिए हैं, कोटा की बंसल क्लासेस के जो नोट्स हैं उसमें से क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ठीक है। देखो पहले मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ कौन है। क्वेश्चन से ये है, which one is the characteristic free radical? ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर सी प्रेजेंस ऑफ इवन नंबर, इलेक्ट्रॉन, नंबर डी associated with high स्टेबिलिटी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये इतना करने की कोशिश करो
इतने में और क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक साथ कराऊंगा तीनों, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंसी, in the valency cell of carbon of CH3 CH2 ion bearing पॉजिटिव चार्ज। और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। जब भी आप देख रहे हो वीडियो, जब तक मैं नहीं कराऊं तो जब तक भी तुम्हारे आंसर निकल रहे हो, ईमानदारी से उसे कमेंट बॉक्स में लिख दे, ठीक है। फिर मैं कराता हूँ। क्या होमवर्क भी दे सकता हूं मैं? विच वन ऑफ ए कार्बोकैटायन ऑफ द फॉलोइंग, इसके ऑप्शन में दे देता हूं पर। देखो ये पहला ये रहा, विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ए फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स के बारे में हमने जब पढ़ा था तो इनमें से क्या था बताइए। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं फ्री रेडिकल पर? नहीं, ये तो पहली ऑप्शन गलत हो गया। नंबर सी पर देखते हैं, क्या इवन नंबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नहीं। क्या ये हाईली स्टेबल होते हैं? नहीं। एसोसिएट कोई करते हैं हाईली स्टेबल? ये दिखाते हैं हमारा कि इन पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं मैंने बताया था। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंसी सेल ऑफ कार्बन इज। ये देखो इसमें पूछा है, ये हमें अलग ही दिख रहा है कि ये क्या है, कार्बन कैटायन। जब कार्बोकैटायन बना है, ठीक है, किसकी वजह से? पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं? 6। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द 1 डिग्री कार्बोकैटायन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा 1 डिग्री कार्बोकैटायन है? बताइए कौन सा कार्बोकैटायन 1 डिग्री है इनमें? ये है, ये है, ये है। देखो ये, इसे देखो, ये कार्बोकैटायन पूरा हो गया। इससे कितने कार्बन जुड़ रहे हैं? 1। और ये कार्बोकैटायन हो गया, इससे कितने कार्बोकैटायन जुड़ रहे हैं? सॉरी, कितने कार्बन जुड़ रहे हैं? 2। 1 2, ये रहा। इससे कितने जुड़ रहे हैं? 2। 1 ये रहा, ये रहा। इससे कितने जुड़ रहे हैं? 3। तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन कौन दिखाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गई? ये इसी के साथ लेक्चर नंबर 2 खत्म होता है, ठीक है। अब हमने जीओसी के लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। जीओसी के लेक्चर नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं वहां से। वो होगा इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्लास में। और ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और कुछ भी आप चाहते हो कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या इस पे चाहिए, अब देखो मेरा जो प्लान है नेक्स्ट वो है, अब तो देखो लेक्चर नंबर 2 किस पर आएगा? हिंदी मीडियम वालों के लिए सॉलिड स्टेट पर होता आना है, ठीक है। जो आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी उनके पास टाइम है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आप मानकर चले कि एग्जाम आपका जुलाई से पहले संभव बिल्कुल भी नहीं है। जुलाई से पहले एक भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी मास गैदरिंग अलाउड नहीं है। यूपी में तो कह चुके हैं कि जून 30 तक कोई भी मास गैदरिंग अलाउड नहीं होगी इन यूपी। जब हमारे यूपी में इतने केस नहीं है
फिर भी वहां पर मास गैदरिंग अलाउड नहीं है। तो आप बताइए कि दिल्ली, महाराष्ट्र, और ये तो बड़े लेवल का एग्जाम है, सब में होगा। तो एग्जाम अभी होने वाला नहीं है, अभी आपके पास बहुत टाइम है। तो आप बता दीजिए, मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर पर आ जाए, एक दिन क्वेश्चन आ जाए और एक दिन सीरीज समझा दी जाए सारी, लाइमन पार्मन जो भी सीरीज थी उनके हाई लेवल क्वेश्चन, ठीक है। और जीओसी का 3rd लेक्चर जल्दी दूंगा, जितना अच्छा तुम कमेंट करोगे और लाइक करोगे जितना ज्यादा, ठीक है। थैंक यू।